Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. प्यारे बच्चों, मैं हूं आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में मैं 9th क्लास मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड की जो मैथ की बुक है उसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करूंगा। स्टेटमेंट है कि यूजिंग स्लोप प्रूव दैट पॉइंट एक्स वाई एंड जी आर कोलिनियर। हमने प्रूफ ये करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। हम इन तीनों पॉइंट्स की फाइंड करेंगे स्लोप। अगर वो तीनों पॉइंट्स की स्लोप जो है वो सेम आ गई तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर होंगे, यानी कि एक ही लाइन के पॉइंट होंगे। मैं स्लोप फाइंड करूँगा एक्स वाई की, वाई जी की और एक्स जी की। और अगर इनकी स्लोप सेम हुई तो मीन्स कि ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ एक्स वाई। तो मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ एक्स वाई, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट, स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। तो इन तीनों स्लोप्स के लिए मैं सेम फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो y के कोऑर्डिनेट जो हैं वो y2 और x2 होगा, तो ये आएगा 7 माइनस 3, x का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा y1 है, ओवर x2 होगा y का जो x कोऑर्डिनेट है माइनस, और x1 होगा जो x का x कोऑर्डिनेट है 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 माइनस और माइनस प्लस 3 ओवर 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 ओवर 4। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स हम स्लोप फाइंड करेंगे वाई जी की, बल्कि अगर हम तीनों की बजाय ये दोनों स्लोप्स फाइंड कर लें, स्लोप ऑफ वाई जी, तो ये आएगा स्टूडेंट्स अब जी के कोऑर्डिनेट y2 और x2 होंगे। तो ये आएगा 12 माइनस 7 ओवर 6 माइनस 4। तो 12 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स देखें एक्स वाई और वाई जी की स्लोप सेम आ रही है। तो चूँकि ये जी जो है वो सेम कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स वाई अगर ये लाइन है स्टूडेंट्स, तो वाई जी भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। वो चूँकि इसके पैरेलल है तो फिर मीन्स कि ये फॉरवर्ड ही आगे को जाएगी। तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा जी। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। इस चीज़ को दोबारा समझें कि जब हमने एक्स वाई की स्लोप फाइंड की तो वो भी आ रही है 5 ओवर 2, और वाई जी की हमने स्लोप फाइंड की है तो वो भी आ रही है 5 ओवर 2। तो अगर वाई जी की स्लोप एक्स वाई की स्लोप ये है और z के साथ जो स्लोप हमने फाइंड की है वो पॉइंट y से ही है, तो ये दोनों सेम है, तो वो y से आगे ही मूव करेगी, y से वो टेढ़ी नहीं होगी वो लाइन वाई जी, क्योंकि दोनों की स्लोप क्या है, सेम है। यानी कि ये पैरेलल है। तो वाई जी पैरेलल उसी सूरत में एक्स वाई के हो सकती है जब ये एक ही लाइन में दोनों लाइन्स हों। तो मीन्स कि एक्स वाई जी जो है ये तीनों कोलिनियर्स हैं। तो आपने लिखना है सो एक्स वाई and z are collinears। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो आपके सामने रखता हूँ। वो है फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इफ़ पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर्स। तो अगर स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं पी क्यू एंड आर, तो इनकी तीनों की स्लोप जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वाई की। तो हम टू स्लोप्स पी क्यू और क्यू आर फाइंड करेंगे और इनको इक्वल कर लेंगे। तो मैं पहले लिखूँगा स्टूडेंट्स स्लोप का फार्मूला, स्लोप ऑफ पी क्यू, पहले वैसे स्लोप का फार्मूला लिख लेना चाहिए था। तो ये आता है फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 2 माइनस y ओवर 5 माइनस 4। तो ये स्टूडेंट्स इसकी स्लोप आ जाएगी 2 माइनस y ओवर 1। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे क्यू आर की, स्लोप ऑफ क्यू आर। अब आर के कोऑर्डिनेट y2 और x2 होगा, तो यह आएगा 2y प्लस 1 माइनस क्यू का जो y कोऑर्डिनेट है वो है 2, तो
अब स्टूडेंट्स ओवर x2 r का जो कोऑर्डिनेट है x वो x2 होगा और q का जो x कोऑर्डिनेट 5 है वो होगा x1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2y माइनस 1 ओवर 1। तो एज P Q and R are collinears, so slopes will also be same। will be same also लिखने की ज़रूरत नहीं थी, will be same। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसकी जो स्लोप है 2 माइनस वाई ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2y माइनस 1 के, यानी कि ये दोनों स्लोप्स जो हैं ये इक्वल होंगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये प्लस होगा और 1 इधर आकर प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3y, 2y प्लस y। तो 3 इज इक्वल टू 3y और 3/3 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 1। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह ताला। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।